अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टेजेस ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस के बारे में। एंड दिस माइट बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो एज अ कॉपी राइटर बिफोर राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कॉपी. And in case you are new to the channel and don't know who I am, well, my name is Armash Kamal and I'm one of the most highly rated and highly paid copywriters here in Pakistan. Before I tell you all about the 5 stages of audience awareness, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि why it is extremely important to know about this. जी, तो before I tell you all about 5 stages of audience awareness, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ that why it is important. देखें, अगर हम कॉपी राइटिंग की बेसिक्स पे चले जाएं तो एज अ कॉपी राइटर आपकी जॉब क्या होती है? टू कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस, टू रेजोनेट विद देम, और आप वहाँ से बात को लेकर चलें जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस थी रात को सोने से पहले. रात को सोने से पहले जो परेशानियाँ, जो इश्यूज़, जो चीज़ें वो सोच रहे थे, जो उनको नींद नहीं आने दे रही, नींद नहीं आ पा रही थी जिन चीज़ों की वजह से उनको, वहीं से आपने अपनी कॉपी को एक्चुअली लेके चलना होता है. दैट इज़ हाउ यू कैन ग्रैब देयर अटेंशन एंड दैट इज़ वाई दे वुड रीड योर कॉपी टिल द वेरी एंड. इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आखिर आपकी टारगेट ऑडियंस अवेयरनेस लेवल के किस स्टेज पे है. यूजीन श्वार्ट्ज़ की एक पूरी बुक है इसके ऊपर, ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं. It's a very big book. I think around 1000 words book है ये. It's a big book. It's like a textbook of copywriting, and this whole concept is based on that. And according to Eugene Schwartz, this is one of the most important things when it comes to copywriting. और उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस स्टेज चेंज होता है, आपकी कॉपी का स्टार्ट, हुक्स, लीड्स, बिल्डअप उसके मुताबिक चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. जी, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस, और वो है अनअवेयर ऑडियंस. अनअवेयर ऑडियंस वो होती है जिसको अपने प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का, मसलों का पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला है भी सही. और इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, इफ़ यू गो बैक इन टाइम, आईफोन या आईपॉड इन गैजेट्स के आने से पहले वी डिडंट इवन नो दैट वी नीड अ गैजेट लाइक दैट, राइट? तो उस टाइम वी वर अनअवेयर ऑडियंस. वी डिडंट इवन नो दैट वी हैड अ प्रॉब्लम कि हमें टच स्मार्टफोन होना चाहिए, एक टच के ऊपर हम ईमेल भेज सकें, एक टच के ऊपर हम फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें. इवन टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट भी हमारे माइंड में नहीं होता था, जो आप कैपेसिटिव टच स्क्रीन आ गई हैं. सो एट दैट टाइम एप्पल की जो मार्केटिंग कैंपेन्स थी वो टेलर्ड थी टुवर्ड्स एन अनअवेयर ऑडियंस. उनका काम था कि आपके अंदर पहले डिज़ायर बिल्ड किया जाए कि यार ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए, या आपको बताया जाए कि विदाउट दीज गैजेट्स या विदाउट दिस टेक्नोलॉजी हाउ यू आर मिसिंग आउट ऑन डिफरेंट थिंग्स. तो पहला काम था प्रॉब्लम अवेयर करना, आपको बताना कि यार आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, ताकि आप फिर उस मसले को हल करने के लिए उनके गैजेट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी डिवाइस की तरफ जाएं. इसकी एक और एग्जांपल, इवन वेट लॉस नीच में अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं दे डोंट इवन नो दैट दे नीड टू लूज़ वेट. वो ओवरवेट ज़रूर होते हैं बट दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम. दे डोंट नो व्हाई बीइंग ओवरवेट इज़ अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस. तो इस ऑडियंस को भी अब आप एज एन अनअवेयर ऑडियंस लेके चलेंगे, ठीक है, और आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे व्हाई वेट लॉस is a big problem, how it can dramatically reduce the quality of their life, and how it can actually lead them towards multiple different diseases, right? तो even in this case आपकी जो overweight person है वो भी unaware audience बन जाएगा. हालांकि ये बहुत जिसको कहते हैं अवेयर मार्केट है ओवरऑल. जनरली इट्स एन अवेयर मार्केट. लोग वेट लॉस वाले लोगों को काफ़ी अपने प्रॉब्लम्स का भी पता होता है, इवन उनको कई सोल्यूशंस का भी पता होता है, वो कई चीज़ें ट्राई भी कर चुके होते हैं. बट there are still some people who don't know why being overweight is a problem, so they will become unaware audience in this case, right? जी, तो हमारी सेकंड स्टेज ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस कहलाती है प्रॉब्लम अवेयर. प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनको अपने प्रॉब्लम्स का, अपने इश्यूज़ का, अपने मसाइल का तो पता है बट उनको उसके हल का नहीं पता. दे स्टिल डोंट नो इफ़ देयर इज़ अ सोल्यूशन आउट देयर. फॉर इंस्टेंस अगर आप क्रोनिक डिजीज़ की बात कर लें जिनकी कोई ट्रीटमेंट आउट देयर नहीं है, फॉर इंस्टेंस ब्लेफराइटिस है, इट्स एन आई डिजीज़, इट्स अ रेयर कंडीशन जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. और अगर हम रीसेंट टाइम्स को देखें तो कोविड-19 इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वैक्सीन आने से पहले वी वर प्रॉब्लम अवेयर. वी न्यू दैट कोविड-19 इज़ अ डेडली डिजीज़, और अगर हमें लग जाए तो वी कुड एक्चुअली डाई. तो वी वर वेरी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम बट वी डिडंट हैव एनी सोल्यूशन. सो वी वर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन. हम सब लोग गूगल पे, इंटरनेट पे, न्यूज़ पे, टीवी चैनल्स पे, मल्टीपल प्लेसेस पे वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो अगर ऐसी ऑडियंस से आप बात करेंगे जो कि प्रॉब्लम अवेयर है, फॉर इंस्टेंस कोविड-19 की अगर एग्जांपल ले लें, तो ऑब्वियसली आपकी मैसेजिंग जो है वो उनको उनके प्रॉब्लम से लेके चलेगी और उनको सोल्यूशन की तरफ पेविट करेगी. थर्ड स्टेज ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस कहलाती है सोल्यूशन अवेयर. और सोल्यूशन अवेयर वो ऑडियंस है जिनको अपने प्रॉब्लम्स का भी पता है,
और जिनको अब मल्टीपल सॉल्यूशंस का भी पता है, उनको पता है कि यार देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस आउट देयर इन द मार्केट, दे माइट नॉट नो विच वन इज द बेस्ट वन and they might not know which one actually works like long term, but they know about multiple different solutions that are out there in the market. और इसकी एग्जांपल्स कई नीचेज हो सकती हैं. इवन अगर आप कोविड की बात कर लें तो अब तो कोविड हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोल्यूशन अवेयर ऑडियंस. हम लोगों को पता है कि कोविड के लिए मल्टीपल वैक्सीन आर आउट देयर. वी माइट नॉट नो विच वन इज़ द बेस्ट वन, बट वी नो देयर आर मल्टीपल वंस आउट देयर. तो जब आप सोल्यूशन अवेयर ऑडियंस से बात करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मिटिगेट कर देंगे, प्रॉब्लम्स का जिक्र भी करेंगे, बट आप उसके साथ साथ आप उनको प्रॉपरली सोल्यूशन के बारे में एजुकेट करेंगे और उनको बताएंगे दैट लाइक उनका नॉलेज गैप फिल करने की कोशिश करेंगे. वाई दे वर सफरिंग टू फाइंड अ रियल सोल्यूशन. तो अगर इफ दे नो अबाउट मल्टीपल डिफरेंट सोल्यूशन, यू आर ट्राइंग टू टेल देम वाई योर्स इज अ यूनिक सोल्यूशन, राइट. तो आप उनको बताएंगे व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड देयर प्रॉब्लम्स एंड वाई योर सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. तो आप उनको एजुकेट करेंगे टुवर्ड्स योर particular solution and why it can be the best solution. Fourth stage of audience awareness कहलाती है product aware. प्रोडक्ट अवेयर ऑडियंस वो है जिन्होंने मे भी आपके प्रोडक्ट के बारे में भी सुना हुआ है और आपके साथ साथ आपके कई मल्टीपल कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी सुना हुआ है, मे बी ट्राई भी कर चुके हैं, राइट. इस स्टेज पे आपकी जो ऑडियंस है इट इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ऑफ द मल्टीपल सोल्यूशंस आउट देयर, एंड दे are even aware of multiple products that are out there that might be able to solve their problem. अब आपका काम ये होगा उनको ये बताना दैट योर प्रोडक्ट इज़ बेसिकली एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, ईजी, क्विक, सिंपल. इसके साथ साथ आप उसको अपने प्रोडक्ट से मल्टीपल बेनिफिट्स बताएंगे. दिस इज़ वेयर यू इंट्रोड्यूस द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एज वेल, दैट वाई योर प्रोडक्ट और योर सोल्यूशन इज़ यूनिक, हाउ इट स्टैंड्स अपार्ट, हाउ इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करनी होगी ताकि आप अपनी ऑडियंस को उनके अवेयरनेस लेवल के मुताबिक उनको डील कर सकें, राइट. और फाइनली हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेज ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस की, और वो है मोस्ट अवेयर. मोस्ट अवेयर टारगेट ऑडियंस एक्चुअली वो है जो कि हु हैज़ आइदर बिकम योर कस्टमर और दे आर एक्सट्रीमली हॉट लीड एंड दे आर रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट. All you need to do is give them an irresistible offer or a very compelling offer. Like they are almost ready, they are on the verge of buying, but there is something that is keeping them from taking action, right. तो इस केस में आपने उनको सिर्फ ऑफर देनी है. तो in this case your hook, your headline, your lead can actually start with an offer itself. Like वो ऑफर कोई भी हो सकती है. इट कुड बी अ डिस्काउंट, इट कुड बी अ बंडल, इट कुड बी एन अर्जेंसी फैक्टर कि अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते द स्टॉक माइट रन आउट और द प्रोडक्ट माइट रन आउट. सो इट कुड बी एनीथिंग, बट इट वुड बी रिलेटेड टू द ऑफर इटसेल्फ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी very aware, they're already willing to buy, but they just need a reason, a good reason, an irresistible offer that will push them on the verge and convert them into your paying customers. जी, तो now you know all about the 5 different stages of audience awareness. मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं that it is not necessary कि आपकी जो particular target audience है वो problem aware हो या solution aware हो या सिर्फ product aware हो. Like there are multiple different niches, multiple different markets जिसके अंदर आपकी audience can be in between a spectrum of all these things, right. आपकी जो audience है it could be between problem and solution aware, like some would be problem aware while some are also solution aware. इसी तरह some could be product aware and some could be most aware, so they could be in that spectrum. तो ज़रूरी नहीं होता that you must deal with one particular type of stage of your audience awareness, but you could be dealing with multiple stages of audience awareness in one particular copy, right. So you could tailor your copy to cater for multiple different types of audience awareness level. But best ये होता है that you try to pinpoint with the in the research phase में आप ये चीज़ करते हैं. Inshallah in the near future I'll be making a video on how to do research the right way as a copywriter. But that's not the point of this video. तो रिसर्च फेज़ में आप ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लाइक व्हाट इज़ द ऑडियंस अवेयरनेस लेवल, और इसके साथ आपकी लीड भी चेंज हो जाती है. देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीड्स और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा. बट आपकी जो लीड की टाइप है इट नॉर्मली चेंजेस एज द अवेयरनेस लेवल ऑफ योर टारगेट ऑडियंस चेंजेस. इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड कर दूँ, जब आप सेल्स पेज लिख रहे होते हैं, लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज या सेल्स लेटर, यू कैन एक्चुअली take your audience from being unaware to problem aware to solution aware to product aware, and even you can give them an offer at the end of the day. So when you're writing a long form sales letter, तो आप like that's why they're very highly paid. और आपकी एज अ कॉपी राइटर खूबसूरती यही होती है कि इवन इफ द ऑडियंस इज लाइक रियली अनअवेयर, कोई वेट लॉस का बंदा ही डजंट इवन नो व्हाई वेट लॉस इज अ प्रॉब्लम,
आप उसी एक लेटर के अंदर 5000 10,000 वर्ड्स के लेटर के अंदर आप उसको कन्वेंस करेंगे वाई वेट लॉस, वाई बीइंग ओवरवेट इज़ अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद आप उसके प्रॉब्लम्स को मज़ीद एजिटेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, उसको मज़ीद एजुकेट करेंगे हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन इफ़ नॉट टेकन केयर ऑफ दे कैन बिकम वर्स। उसके बाद आप उसको मल्टीपल डिफरेंट सोल्यूशंस की तरफ भी लेके जाएंगे, उसको बताएंगे व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड हिज ओवरवेट, बिहाइंड हिज वेट गेन, and then you will tell them how this particular solution can be the real solution to that particular problem, right? और उसके साथ आप उसको उसी एक लेटर में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी करा देंगे, मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इफ़ ही नोज, इफ़ ही डजंट नो कोई बात नहीं, इफ़ ही नोज आप उनको डिसमिस भी कर लेंगे उसी एक लेटर में, और फाइनली आप उसी एक लेटर में उसका बेनिफिट्स बताने के बाद अपनी ऑफर भी दे देंगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो यू विल बी डूइंग या you will be qualifying him on multiple different stages of awareness in one particular letter. If you are writing a landing page or an opt-in page or a Facebook ad or an email, इस तरह के अगर आप short form copy लिख रहे हैं, then you will most likely try to stick to one particular stage of audience awareness. So I hope that this video was helpful. एंड आई होप कि आप इस वीडियो से जाने के बाद ऑडियंस अवेयरनेस स्टेजेस के ऊपर मजीद रिसर्च करेंगे. देयर आर मल्टीपल टन्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज आउट देयर. ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग फ्रॉम यूजीन श्वार्ट्ज इज़ अ ग्रेट बुक टू लर्न ऑल अबाउट इट इन डिटेल. और आप अपनी नेक्स्ट कॉपी लिखने से पहले इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे. इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें. इट हैज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिकम अ बिग ग्रुप नाउ. आई थिंक वी हैव ओवर 2600 मेंबर्स और सो टू दिस डे. और वहाँ पे बहुत सारी कॉपी डिस्कशन हो रही है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल पोस्ट शेयर हो रही है. मैं खुद भी वहाँ पे आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ. लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, आप लोगों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ, आपको क्रिटिक कर रहा होता हूँ आपकी कॉपी को. इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कॉपी राइटिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर मैं लॉन्च करता हूँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. इट रियली हेल्प्स मी आउट. It increases the reach of my video and it motivates me to create the next video even sooner. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.